जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नागेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं नवरंगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित श्री सुखदेव जी महाराज। पंडित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। पंडित जी से हम जानेंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। पंडित जी बताइए कि जन्माष्टमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में भगवान के प्रकट महोत्सव को, नंद महोत्सव को बड़े आनंद से धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि महापुरुषों का, संतों का ये मत है कि जो जगत के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है उसके लिए उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की पीड़ा का हरण किया, इसलिए हम भगवान का जन्म महोत्सव मनाते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जन्माष्टमी के अवसर पर जन्म महोत्सव देश में कहाँ कहाँ विशेष तौर पर मनाया जाता है। सनातन वैष्णव जनों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सभी देशवासियों को मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो हमारे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रकट महोत्सव ब्रज में, गोकुल में प्रकट, मथुरा से लेकर गोकुल, वृंदावन, वहाँ ब्रज 84 कोस, अथवा जहाँ जहाँ सनातनी हैं, मंदिरों में, मठों में, घरों में, देवालों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के नंद महोत्सव में बहुत ही प्रकार से कहीं कहीं भगवान की दिव्य झांकियाँ निकाली जाती है, मटकी महोत्सव किया जाता है और मटकी फोड़ का आयोजन भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर उनकी पूजा अर्चना और प्रसाद क्या चढ़ाया जाए। भगवान की पूजा दूध, दही, घी से पंचामृत के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती है। और बाल कृष्ण नारायण प्रभु जो अतिश्री प्रिय, उनको गौ माता का दूध एवं माखन मिश्री से भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी जिज्ञासा हो अथवा प्रकट महोत्सव के समय भी भगवान को पिंजेरी का भात, धने की प्रसाद भगवान को चढ़ाने से भगवान अतिश्री प्रिय, और सबसे उत्तम प्रसाद ही तब सारी सामग्री तब हमारी बन जाती है, तब प्रभु के समक्ष तुलसी दल अर्पण करने से प्रभु नारायण जल्दी प्रसन्न होते हैं। बताइए कि इस जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, उपाय और क्रिया वो कौन सी रहेगी जिनसे वो जल्दी प्रसन्न हो सके। देखिए, प्रभु शरणार्थी में यद्यपि बहुत कुछ वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमारे वैष्णव जन बहुत कुछ बताते हैं, पर मैं तो यही कहूँगा सनातन संस्कृतियों के माध्यम से कि प्रभु को जल्दी प्रसन्न करना है तो माधव को सबसे प्रिय चीज़ है हरि कीर्तन। भगवान का कीर्तन हो अथवा प्रभु नारायण का बाल भोग व भक्तों को, वैष्णव जनों का पूजन करने से नारायण जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब रही क्रियात्मक, तो क्रियात्मक क्रिया साधु संतों की सेवा हो, सनातनियों की सेवा हो, दान पुण्य अथवा व्रत के माध्यम से भी भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तीसरा, भगवान को किस प्रकार हम पूजें अथवा पूजा करें, तो भगवान स्वयं देवादिदेव महादेव भी भगवान की पूजा करने के पश्चात कहते हैं कि मंत्र पूजा न जानामि। हजारों विद्वान लोग भी पूरी पूजा के बाद में भगवान को शरणागति में जाते हैं। तो हम वेद पुराण अथवा शास्त्रों के अनुसार एक ही मत कहें कि प्रभु की शरणार्थी, भगवान की प्रार्थना, वंदना एवं प्रभु का नाम ही सबसे स्मरण करने से समस्त भक्तों का कल्याण होता है। पंडित जी, इस जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्म उत्सव पर भक्तों के लिए कल्याणकारी कुछ उपाय बताइए। बहुत ही सरल लघु उपाय, भगवान का स्मरण करने से, प्रभु के कीर्तन करने से अथवा भजन करने से, या रीम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करने से शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा अथवा धन, वह किसी को प्रभु की शरणार्थी होना है तो श्री कृष्णम शरणम ममा का स्मरण करने से भी भगवान की अनुग्रह कृपा होती है। अब भगवान, परिवार, सुख संपत्ति किस प्रकार मिले हमको, इसके लिए श्री नारायण का सबसे प्यारा नाम है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है नाथ नारायण वासुदेवा। अगर कोई व्यक्ति प्रातःकालीन जागकर 4 बजे जागकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने दोनों हाथ को फैलाकर
ताल बजाकर अथवा हाथ को मलकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस प्रकार 16 बार करने से अथवा 31 दिन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह कृष्ण जन्म महोत्सव संपूर्ण रात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान का प्रकट महोत्सव हुआ। प्रातःकालीन तक भी अगर कोई भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करता है तो उनकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। श्री कृष्णम शरणम। जैसा कि दर्शकों आपने जाना कि पंडित जी द्वारा बताया गया है कि जन्माष्टमी के अवसर पर कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए देखते रहिए दबंग देश।